बाबा बाबा। एक आदमी बोलो कि यार अब तो नाती के लगो बाबा, अब न रहे हम घर में, आप तो हम आश्रम में रहे विपिन बिहारी के, गैयों को गोबर फेंके अपनी उते की सुधार है। जा ही रहो तो जो नो स्टैंड पे पहुंचो सो दूसरी बस आ गई, वो में वो की बिटिया आ गई। सुबह अपने लड़का लवाए थी, सुबह का कह रहो नाना नाना। लड़का को लड़का के का कहते बाबा, मन जा दे दे हमारे बाप को तुम हो जा बाबा। और मोड़ी को मोड़ा कहते नाना, कहूं न जाओ कौन हमारी मम्मी को लिख रहा है जा तुम आई मारो। भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को बनाया। प्रसूति नाम की जो बिटिया थी उसके यहां माता सती रूप में प्रकट हुई और भगवान शिव को ब्याही गई। रुचि प्रजापति नाम के जो थे उनके साथ आकुति मनु की दूसरी बिटिया को ब्याह भाव। इनके थे भगवान यज्ञ भय और इनकी पत्नी का नाम हुआ दक्षिणा। करदम 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मरूही करदम वरदान मांगो। करदम बोले प्रभु वरदान तो मांगने हैं पर मांगवे में थोड़ी शर्म लग रही है। भगवान बोले काय की शर्म, मांगो क्या चाहिए। करदम ऋषि हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु हमें पत्नी चाहिए, पत्नी। भगवान हंसन लगे कि कार्य 10,000 वर्ष तपस्या करी पत्नी को। करदम ऋषि बोले कि प्रभु आजकल पत्नी मिलत कहां है, अब पत्नी कहां मिल रही बताओ। अब तो मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ। कैंची से पति काटे लाइफ। कैंची से तो ठीक रहे, अब तो को ड्रम में काट के धर देवे। लाइफ माइफ तो ठीक है, ड्रम में मिलो बहुत खतरा है रे नहीं। अब तो घूमे भी डर लगन लगो घर बारी के संगे, का पता कौन स्टेशन पे मरवा डाले। अब नहीं मरवा दो वो बेचारे हीरा से लड़का को, बस सोनम सोया कौन पे भरोसा कर गिरे। अब का है रात में नींद में भी डर लगत के सुने उठा के हंस गया धार दी दिन भर की गुस्सा में सो भोंसरा माए में ले मूल। कौन पे करेगी भरोसा वार जा तो बताओ, तो जा समझ में नहीं आ रही। बहुत खतरा है बच्चा। अच्छा पति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हस्बैंड। और बैंड माने बाजा। अब इनके लाने घर वालों का बचो हस्बैंड, हंसने वाला बाजा। वो मेला में खिलौना मिला चाबी भर दे वक्त कड़ 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 कड़, बस इतो बचो घर वालों घर वाली हो। हस्बैंड है हंसने वाला बाजा। अच्छा पत्नी का मतलब क्या होता है। पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, वो जेब में न देख पाए घर वाले के मनी, खर्च करवाते रहे। देखो रे भैया ऐसा है 600 को बताए हैं शास्त्रों में, ये खो मिल गए हो सो बहुत कृपा जानियो। हालांकि पुण्य तो नहीं पूरे 6 तो नहीं पुण्य गारंटी है, और हुआ तो तुम्हारे बाबू दद्दा भारी पुण्यात्मा कहा है। 6 सुख है कल युग में। अर्थागमो, रोज घर में पैसा आवे चाहे 10 रुपया आवे, जो सुख आए। नित्य मरयोगिता चो, निरोगी हो काया। अर्थागमो नित्य मरयोगिता चो, प्रिया चो भार्या। अच्छो हो परिवार, अच्छे हो दोस्त,
चौथो सुख है अच्छी बोलवे वारी मिल जाए पत्नी। हाँ न तीन ही सुख फेल कर दे तके लीजिए। कितना तुम्हारा रुपया हो, कितना अच्छे तुम्हारा घर हो, कितना तुम स्वस्थ हो, जे चाहे तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घरे। जी अपनी पे आ जाए बहन जी हरे तुम रोटी नहीं खा सकत। ऐसी तो तुक सादत है यार। घर वाले को थाली लगा दें जो उन्हें कुछ न कहें, और जैसे ही जाने कि उन्हें कोरा टोरो और मुंह के पहुंचो सो बगल में बैठ गई के हैं कुछ नहीं पता है। फिर कैसे करे, जैसे उन्हें मुंह खोल रहा हो अब वो की प्राण कड़ी के कुछ ने कहा भाव बन गई। अब कोरा होता ही रहेगा। अब वो देखो बगल में क्या होगा। अब इसको ब्लड प्रेशर बढ़ो के कर रही है भाव भैया तो कछ बता काय नहीं क्या होगा। बोलो तो कछू। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली है, हमने आपको मुंह देखो ना हम छत से कूद जाते। अब खाले तुम्हारे बाप में दम हुई तो 56 भोग धरी रे। देखो शास्त्री जी धक्के रहकर सही है, सही है। देख ले आप बताओ जब हमोरों पे बीत रही तो तुमोरों की कागज हुई है। जब हमोरे नहीं बच रहे, जो महीनों से घरे नहीं जा रहे, कछु नहीं ऐसे ही हमारी गतिया है महाराज जी। वही नाव में हम बैठे का राकेश जी अपनी का है हालत का भाई शास्त्री जी तुम भी वही नाव पे हो। चलो तो अपन सब संग ही हैं। डराव न यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना है, क्या कहना, कहे ही तो पा नहीं रहे। ये सुख यहाँ बच्चे जी तो आनंद की बात है। मनो बहन जी हरो हाथ जोड़े तो मनो से ये भैया की प्रार्थना है अकेले रोटी खा लें दे करी वो सुख से बस। फिर तुम अपना डोकर या पुराण सुना दो वो सुख से रोटी भर खुआ दे। वो कहूं से आए अच्छे दो प्रेम के शब्द बोल के अरे रोटी खुआ दे फिर सुनाओ। अच्छे मनो फिर ऐसा नहीं सुना। अच्छी एक बात और देखियो, पति पत्नी में लड़ाई भाई और पत्नी भगत है कमरा में बिस्तर पे, वो घर बारो भगत है जूता ढूंढ के बाहर। घर बारी लड़के पलका पे तो जे है ही सोवे जैसो तो कछु बूटी ने धरी हुई के सूंघ के फिर तज्जाल हो जाए। चाहे वे 2 मिनट को सो है मनो बिस्तरा पे तो सो है ही कुछ ना काऊ में ताकत है होते। चलो अच्छो है मनो। करदम ऋषि ने कहा प्रभु मुझे पत्नी चाहिए। पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतन से बचाकर परमात्मा से जोड़ देवे, उसका नाम है पत्नी। या जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत बचा देवे और पति के कुल की भी पत बचा लेवे, उसका नाम पत्नी है। आपके साथ एक शब्द जुड़ा है धर्म पत्नी। आदमी के संग धर्म पति नहीं जुड़ो कि जुड़ो है। एक आध बैठे हो तो ठाणे हो जाए धर्म पति हो जाएगा जन के हम यहां धर्म पति पर ये सब धर्म पत्नियां हैं, क्योंकि धर्म बहनों तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जब भी पति कोई संकल्प कोई अच्छा कर्म करता है हमारे आचार्य कहते हैं पत्नी से हाथ लगवाओ पहले। पत्नी हाथ ना लगाए तो कोई संकल्प पूर्ण नहीं होता। ये ब्रह्मा जी को सावित्री माता का श्राप है। अगर बिना पत्नी के कोई पति दान करता है, तीर्थ अकेले जाता है, उसको कोई फल नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे अगर पत्नी को नहीं लेवा जा रहे तो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम कहूं चले जा, तुम्हें कोई फल नहीं कहा अकेले को। अगर पत्नी है तो
और पत्नी को बिना पूछे न जाओ चाहिए कौन तीरथ पे पति से न तुम्हें कौन फल ने कहा, तुम तो कितना उपास करत रहो, कुछ नहीं होने उसे। अब को प्रमाणित हमारी तो तुम भाषा भली बुंदेलखंडी है, प्रमाण तो तुम्हें जौन शब्द को चाहे हम को तुम्हें पुराण और वेद शास्त्र में से दे हैं, शब्दों को हेर फेर है अकेले बुंदेली खंडी को, बस व्यर्थ की बात नहीं है कौन मंच से। हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो मैं कछु न कछु सार नकार हैं। करदम ऋषि ने कहा मुझे पत्नी चाहिए। भगवान बोले करदम हम तुम्हारे मन की जानते थे, इसलिए हम तुम्हारी शादी तय करे आए मनु की बिटिया देवहूति से। करदम ऋषि बोले कि हमें शादी नहीं करने। भगवान बोले क्यों, देवहूति में क्या कोई कमी है? करदम बोले अरे राम 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 राम, देवहूति, देवहूति वो देवी है, एक बार सरयू के किनारे खड़ी थी और एक गंधर्व निकला वहां से, और देवहूति के सौंदर्य को देखकर मन में इतना सा पाप आ गया कि लो मन में वो विमान में आग लग गई थी। ऐसी पतिव्रता है देवहूति। भगवान बोले फिर शादी काहे नहीं कर रहा है? करदम ऋषि बोले हमारा मन हो नहीं रहा, शादी करने नहीं है। भगवान बोले कर ले यार, हम वचन दे आए। करदम की चाल देखो, क्या चाल खेली भगवान से। संत तो संत होते। करदम ऋषि बोले प्रभु आप हमारे मन की जान गए थे, सो तय करे आए। भगवान बोले हाँ। करदम ऋषि बोले मन आए पलटा गाओ, हम क्या करें? भगवान बोले करदम कर ले शादी, हमारी बात रह जे। करदम ऋषि बोले एक शर्त पे। भगवान बोले क्या? बोले मेरे पुत्र बन के आना पड़ेगा तुम्हें। देखो क्या चाल खेली कि शादी तो अब ये वचन दे या सो फंस ही गए, तब क्यों ना इनको पुत्र के रूप में प्राप्त कर लें तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले हम पुत्र बन के नहीं आ सकत। करदम ऋषि बोले तो हम शादी भी नहीं कर सकत, तुम जानो तुम्हारा वचन जाने। आखिरी में भगवान बोले हाथ जोड़ रहा है बाप कर ले, हाँ है हम तुम्हारे पुत्र बन के। करदम बोले हम जाई तो चाहते कि तुम्हारे पुत्र बन के भरा जाओ। भगवान बोले करदम तुम्हें जाना कहीं नहीं है, परसों के दिन महाराज मनु शत्रुपा अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेके आएंगे और तुम्हें कन्यादान करके चले जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए और परसों का दिन आया। देवहूति करदम, देवहूति मनु और शत्रुपा करदम ऋषि के आश्रम आ गए। करदम ऋषि ने 3 आसने डाली, एक पे मनु बैठ गए, एक पे शत्रुपा बैठ गई। अब देवहूति खड़ी है, क्या करें? क्योंकि करदम परीक्षा कर रहे हैं। अब परीक्षाएं पहले भी भई हैं। शंकर जी ने पार्वती की परीक्षा करवाई शादी के पहले। रामायण में लिखा है पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले। शिव जी से पूछा कि जब संबंध राम जी ने तय करवाओ है तो तुम परीक्षा काहे करवा रहे? तुम्हें का राम जी पे भरोसा नहीं है? शिव जी बोले खुद से ज्यादा राम पे भरोसा है। बोले फिर भी परीक्षा करवा रहे? तो शिव जी बोले कि सुनो, राम जी में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है। शंकर जी बता रहे जा बात के राम में सब अच्छाई हैं पर एक बुराई है। कौन सी? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान अपने भक्त के अवगुण नहीं देखत, और अगर भगवान भक्त के अवगुण देखने लगे तो हम जैसे पापियों को तो करोड़ों युग निकल जाए फिर भी भगवान मिलने नहीं जाए। भगवान एक गुण देखते हैं और पागल हो जाते हैं। तो शंकर जी बोले पार्वती को एक आध गुण देख लो, जो हमसे शादी तय करा दी। अब जिंदगी काटने हमें, सो हम अब गुण की परीक्षा करवा रहे। गुण तो राम जी ने देख लिया, अब गुण की परीक्षा हो रही। पहले भी परीक्षा होती, अब भी परीक्षाएं होती। मनुआज के लड़का मोड़ी देखवे जा, सो बिटिया से पूछे थे तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन सा है? वो फेवरेट को चाट लियो का है।
कौन सी मूवी फेवरेट है? अरे जा पूछो कि अमीरी गरीबी में हमारे संग निभे हो, हमारे बूढ़े माँ बाप ने हमें गरीबी में पालो, अब उनकी सेवा कर हो, घर में पूजा पाठ कर हो, सो कौन सा हीरो फेवरेट है? जो खाली को हीरो को एक लड़का का और लड़की देखबे, लड़की से बोलो कि पढ़ाई, बोले PhD हो गई, गुड। कुकिंग जानती हो? बोले हाँ। सिलाई कढ़ाई? बोले हाँ। सिंगिंग, गाना गावो? बोले हाँ। डांस? बोले हाँ। लड़का ने कहा यार अब सभी गुण तो हैं। बगल में बैठे थे पिताजी, बोले पिताजी पिताजी हमें लड़की पसंद है। लड़की बोली रुक जा, तुमने सब पूछ ली, हमें तो पूछ लें देखा छुपा। लड़का बोलो पूछो। लड़की बोली तुम तबला बजा ले। लड़का बोलो हमसे नहीं बना। तो लड़की बोली जब हम नाचे सो का तुम्हारा बाप बजे हमारे संगे, हम तो सब कर ले, तुम सके लो तबला ही बजा तो नहीं बना। आज करदम परीक्षा करा रहे हैं। देवहूति खड़ी है और सोच रही है अगर पति के बिछाए आसन पर बैठ गए तो पाती व्रत धर्म गया। पति से सेवा न करवाओ चज्जे, मन तुमरों की नन्या गलती जे खुदा ही सुबह डंका लाए फिरत कहीं का तुम्हारी चाय बना लाए नहीं। अब माता माताओं की बुराई करो कहां नो करें, कछु भज जहारों सोई देखें अब। और का सबको हिसाब हो ने दद्दा, ये गोला में तो जो को फंसवा रखाओ। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ गए, अच्छा मजा तो जब आते महाराज जी को दो ही आदमी नौकरी करत हुए, फिर देखो तुम सभी ने। मैडम उठी सो लंच बनाने लगी और साहब उठे सो अपने जूतों पे बुरस मारन लगे। जोनो भीतर से आवाज आई कि खाना बना रही हूं शायद मुझको समय मिले ना, बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना। तन्ना खमाई और धरी सो दो बुरस पे और मार दियो सो बाबूजी खंगे हैं। आनंद है वो तो। अगर पति के बिछाए आसन पे बैठ रहे तो पति से सेवा हो गई, और नहीं बैठ रहे तो पति ने आज्ञा दी है कि बैठो, सो आज्ञा को उल्लंघन होगा। अब देवहूति का करे, पर देवहूति भी साधारण कन्या नहीं है, समझ गई कि हमारी परीक्षा है। बैठ गई जमीन में, पति के बिछाए आसन पे नहीं बैठी, पर पति की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए तो अपना बायां हाथ आसन को छू लिया। क्यों? पति की आज्ञा का सम्मान भी हो जाए। करदम समझ गए कि हमारे योग्य है, न तो हमारे बिछाए आसन पे बैठी और न हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। करदम ऋषि बोले देवहूति तुमसे भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम तुमसे शादी करेंगे, एक भी संतान हुई है और हम तुम्हें छोड़ के चले जाए, भजन करवे। देवहूति बोली हमें मंजूर है स्वामी। मनु शत्रुपा ने अपनी बिटिया को करो कन्यादान और चले गए। करदम ऋषि ने विचार करो कि भगवान की कृपा से हमको इतनी सुंदर पत्नी मिली है और इतनी गुणवंती, तो बैठ के धन्यवाद तो दे दें। और जो समाधि में बैठे सो 100 साल की फिर समाधि लग गई। देवहूति सामने हाथ जोड़े बैठी है कि ना जाने कब पति की आंखें खुले और हमसे कछु मांगे और कहूं हम नहीं दे पाए। ये तो हम आपसे सतयुग की बात कर रहे हैं, एक कलयुग की चर्चा करें। आप सब श्रेष्ठ विद्वान विराजे हैं। एक वाचस्पति जी हुए, एक वाचस्पति जी बहुत अच्छे राइटर, और जब उनने ये उड़ाओ नरे भज्य पैसा बताओ, जो पैसा उड़ा रहा हो मोरो चित्त ने लग कथा में, फिर 10 कोई कहूं नाय माए होगा
अरे पैसा दत्ता हमें कहो तो विमान पे जाने के बेकुंठिया जाने, हम तो ये चिल्ल रही घो चिल्ले आ रहा है ने हमें मोक्ष चाहे ने का करे हूं तो मोक्ष को का पता हो तो का होत अपन को तो एक ही काम है अपनो राम राम जपना। और कह दे तुम्हारे तो डराव ने जो हम तुम्हारी कह रहा है अच्छी तो तुम हमारी कह दो में का है। अपनो तो एक ही काम है राम राम जपना और पराया माल अपना। आओ अच्छे धल्ले और देख लियो क्या उड़ गए हुए तो बीन ले आओ का कर रहे तुम जो ही करो। राम वाचस्पति जी एक बहुत उच्च कोटि के लेखक हुए और महाराज जी जब उन्हें लिखना प्रारंभ किया अपने ग्रंथ को ऐसे खो गए वो लिखवे में। कभी वाचस्पति जी का आप लोग पढ़िएगा नेट पे, ऐसे खो गए कि घर को ने शादी तय कर दी, वाचस्पति जी को पता ही नहीं, दूल्हा बन गए उनको पता ही नहीं, वे घोड़ा पे राज फिर रही, वे अपनी किताब लिख रहे घोड़ा ही पे, मंडप में पांव पखराई हो रही, वे किताब लिख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा ब्याह हो रहा। घरे आ गए किताब लिख रहे। 6 साल बाद एक घटना घटी। रात में जोन दीपक को जला के में लिखत थे वो बुझ गओ, सुन की कलम रुक गई, अब दिखाई नहीं रहा। पत्नी गई और उन्हें जो दिया जलाओ, वाचस्पति जी बोले देवी तुम कौन हो? उनको जो ही पता नहीं कि हमारी घर आई, हम ब्याह होगा 6 साल से। बोले नाथ हम आपकी पत्नी हैं। बोले हमारी पत्नी, हमारी शादी कब हो गई? बोले नाथ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो किताब ही लिखत रहा है मंडप में। वाचस्पति जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले देवी अगर इस पुस्तक को लिखने में मेरा त्याग है तो उससे ज्यादा तुम्हारा त्याग है, तुम चाहती तो ये सब बंद करा देती। तो आज से इस पुस्तक का नाम ही तुम्हारे नाम से रख देंगे। वाचस्पति जी ने ग्रंथ लिखा और उनकी पत्नी का नाम था भामती, इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही भामती ग्रंथ पड़ गया। यह पति पत्नी में त्याग होना चाहिए। पति और पत्नी दूध और पानी की तरह होते हैं। जब दूध पानी एक हो जाते हैं तो कोई बता नहीं सकता कि दूध क्या है और पानी कहां है। पर अगर दूध पानी मिला हो और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो तो ना दूध काम का बचेगा ना पानी काम का बचेगा। ऐसे ही पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में अगर संशय की खटाई पड़ गई तो दाम्पत्य जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। आज पति पत्नी के बीच में समर्पण नहीं है, आज पति पत्नी के बीच में तर्क है, जबकि होना चाहिए त्याग। सो बैठ गए बीच में तर्क और पति पत्नी में विवाद। एक व्यक्ति कबीरदास जी के यहां गया, पढ़िए कबीरदास जी को। बोले कबीरदास जी हमने सुना है तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं हुई। कबीरदास जी बोले सही में नहीं भैया, आज तक जून को हाथों महीना जेठ 12 बजे में सूत काट रहे थे, बाहर बैठे, अच्छी धूप निकली। अब जून में तो आ गई बरसात। बोले कबीर जी हमने सुना है कि तुम पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। कबीरदास जी बोले आज तक नहीं भाव। तो वो बोलो हमें मंत्र दे दे वो जिसमें 2 आदमों में झगड़ा न हो। कबीरदास जी बोले देखने हमारों में लड़ाई काहे नहीं हो। बोले हाँ। कबीरदास जी आंगन में से चिल्लाए, बोले सुनती हो? भीतर से आवाज आई जी। बोले तन्नक लालटेन जला के ले आइयो, हमें सूजी में धागा डालने। जेठ के महीना में दिन में 12 बजे
पत्नी आई चुपचाप लालटेन जला कर रख कर भीतर चली गई। कबीरदास जी बोले बस समोरों में इससे लड़ाई नहीं हुई, हमने लालटेन मंगाओ बा दे गई। अब तुम कल तो कहियो दिन में 12 बजे कहियो तना टार्च दे दियो, हमें रोड तक जाने हैं। घर बारी तुरंत मोड़ा सके है, जीप निकालो एक दिखा ले आओ, हम ईद पगा ले आ गाओ, एक ही फूट गई 12 बजे। बताओ अच्छा तुम दिन में मांगियो या हम कहते बाहर बैठे हो तना घर बारिश का जो बल्ब जला दियो वो दिखा नहीं रहा हो, वह तुरंत के पगा ले आ गए कछु ऊपरी हो गाओ, तुरंत भभूत ले द्वार है महाराजों के। बस यही तर्क पति। अरे कबीरदास जी ने कहा सूजी में धागा डालने दिन में वह धर गई लालटेन को क्या जाती कि काय का फूट गई, तो मैं दिखा नहीं रहा 12 बजे दिन में लड़ाई खड़ी हो जाती। तो जिस पति पत्नी के बीच में समर्पण होता है उनका घर स्वर्ग होता है, और जिन पति पत्नी के बीच में तर्क होता है उनका घर नरक होता है। इसलिए अपने घर को नरक मत बनाओ, स्वर्ग बनाओ। तुम्हें स्वर्ग में रहना है, नरक में नहीं जाना। हम लोगों के लिए देवहूति सामने बैठी है कि पति कुछ मांगे, करदम की आंखें खुली, देवहूति बूढ़ी हो गई, 100 साल बाद समाधि खुली। देवी सामने जो बिंदु सरोवर है उसमें स्नान कर आओ। देवहूति गई और जो बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसी हो गई जैसे काले ब्याह भाव हो। एक कामक्त नाम का विमान बनाया, वो विमान पे बैठो, कामना करी बंबई, सुबह विमान एक क्षण में बंबई, जहां की कामना उते पहुंच जाए। पति पत्नी दोनों आड़ूर हुए। इनके यहां 9 बेटियां हो गई। करदम ऋषि बोले देवी हम चले। बोले काय? बोले हमने कही थी कि एक संतान हुई है और हम तुम्हें छोड़ के चले जाते, तो 9 बेटियां हो गई। देवहूति बोली नाथ कहां जा रहे? बोले भगवत प्राप्ति को। देवहूति बोली कि नाथ एक बार तुमने हमें बताई थी कि भगवान तुम्हारे पुत्र बन के आ रहे और तुम उनको ढूंढ जंगल जा रहे। और करदम बोले हम तो भूल ही गए थे कि हम उनसे वादा है कि हमारे पुत्र बन के आए। माए रख दो कमंडल। समय आने पर देवहूति और करदम के यहां भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, नारद जी समेत। वो दिन नारद जी घर में नहीं हते, ब्रह्मा जी आ रहे थे, 9 पुत्र संगे आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन करे और बोले के भैया करदम, अरे तुम्हारे ना 9 बिटियां मोरे 9 लड़का, सो तुम्हें दमाद नहीं ढूंढने, मोए बंगे नहीं ढूंढने, मंजूर? बोले मंजूर। वो दिन नारद जी घरे ने हते ना, वो दिन बन जाती व्यवस्था। पर भाई नन्या बेचारे आदि दूधी भाई नारद जी राज फिर गई और वो जी माला को मोर खुंडार दई हो तो आदो ब्याह हो पाओ। करदम जंगल चले गए, 9 बेटियों को ब्याह हो गओ। एक दिन माता देवहूति बैठी है और उसी समय भगवान कपिल भी बैठे हैं। देवहूति ने हाथ जोड़ के कहा भगवान मुझे पता है कि तुम साक्षात नारायण हो, पर मेरे पुत्र भी हो, तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। भगवान बोले पूछो। और यहां से देवहूति और भगवान, जिसको इन विद्वानों ने सांख शास्त्र कहा है, भागवत जी के 1600 श्लोकों में सांख शास्त्र बोलोगा वो है। 1600 श्लोकों में समझाओ है माता को पुत्र ने, जिसके घर में माता पिता और संतान में संवाद होगा, सत्संग होगा, उनमें विवाद नहीं होगा। कभी कभी अपने बच्चों को बिठाया करो, उनसे कुछ चर्चाएं किया करो भगवान के विषय में। कभी कभी टीवी देखने भी बैठो। आजकल तो टीवी पे भी ऐसे चित्र आ रहे हैं कि 2 सगे भैया बैठ के नहीं देख सकते। वो तई बाप बैठो, वो तई बिटिया बैठी, वो तई लड़का बैठो, तई घरवारी बैठी, और का देख रहा है अपन।
अब तुम सोचो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान करे, कैसे करे? तुमने खुद विचार करो, औलाद सम्मान करे अपना? तुम उनसे सम्मान की आशा कर सकत हो? नहीं कर सकते ना, वो करेगी सम्मान। कभी अच्छी चर्चाएं करेंगे बैठ के, कछु राम कथा लगा लई, भागवत कथा लगा लई, या कौन ऐसी चर्चा के आज फलानी जगह गए थे, पंडित जी ने ऐसी चर्चा करी कि ऐसे से ऐसो होते जो होते। मानो तुम्हारा टेम ही नहीं है दादा, तुम्हें खुद ही मोबाइल से टेम नहीं है, तुम का मोड़ी मोड़ो शिक्षा दे हो, इनको खुद ही टेम नहीं है मोबाइल से। तो भारी कर कछु तोरे कथा में नीचे करके चला लेते, हम पूरा अदखात कहूँगा वहाँ ये कि बिल्कुल नजर रहते हमारी, कछु तो कथा ही में बैठे बैठे खिसका लेते एक दो बेर। अरे राम राम राम। जितना मन मोबाइल से जुड़ गया, इतना मन अगर मोहन से जुड़ गया होता तो बेड़ा पार हो जाता प्यारे। क्या बता, सब परंपराएं, प्रीति, मान, मर्यादा, धार्मिकता जब नो बची है जो नो जे सियाने हैं, जोन जे मोबाइल चला के नहीं जान पा रहा, इनकी मजबूरी है बेचारों की, सो जे बैठ के चर्चा करत हैं, एक दूसरे के यहाँ बैठ रहे हैं। जोनो जे सियाने बचे हैं, जोनो जे संस्कार बचे हैं, जो ना जा पीढ़ी और गई, सब खत्म हो जाने हो देना, सब खत्म हो जाए। काश पहले गांव देहात में 10-10, 20-20 आदमी बैठे थे। हमारे खुद के गांव में बरसात में एक दरवाजो हतो तो सुख सागर हो, तो गांव के कोई बहुत जने कोई भी बैठक तो पड़वे और सब बैठते। हमारे तो मोड़ी मोड़ा हते, मोड़ी मोड़ा ने जाते, पर हमें तना शुरू से शौक रही तरफ की, हम तो बहुत सुनते। रामायण होती, कबो महाभारत पढ़ो जा रहा है, एक दो पहल तना हमने पढ़ रहा, 10 जने सुन रहे, फिर उनमें से एक जने बैठ गए। अब बताओ ऐसा कहाँ हो रहा, कौन को टेम है, कौन को टेम है बताओ। संवाद होना चाहिए पिता पुत्र माता के बीच में, तो विवाद नहीं होगा। देवहूति ने प्रश्न किया कि भगवान, दुनिया में नारी को अगर 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे बेटा की मां बन जाए। बताओ नारी को का कमी रह गई? अब बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए। अब पति ऐसो न हो कि बा बेचारी करवा चौथ को चल्ला लाए बैठी, कई पति कहां है, पति बगल की नाली में सुंगरा घाई लोर रहा है, पति सुंगरा घाई डरो तो ऊपर डरे हो के कह लगे दोस्तों ने ज्यादा पिला दी थी, सुबह नाली में गड़े, अब्बा बेचारी आरती लाए। मानो भारत की माताएं हैं, इनको बड़ी आस्था है, सो सुंगरा को सपरा के तक माला फेरा रही। बताओ यहां से पति का दीन के आए। तुम्हारो तो बहन जी हर एक काम करियो, आप हम बता रहे उपाय, हम पी के आवे भीतर को लगा जो कुंदा और अच्छी ऐसी घुटी जमा के दियो करहाई में कि मेन हड्डी टूटे ने, और महीना को सुनेंगे तो नहीं बने, नहीं तो वो को सवेरे बता पे है कि लोग आई ने मारो, जई कहे कि जीना उतरा, तुम्हारा तो सेवा कर ली जो महीना घर धरी ने। हम कहते 500 की दवाई लगे हैं, सुबह 500 की तो एक ही दिन में पिया, सो 15,000 बच रहा है।
अच्छी जमा कर घुटी दियो तुम तो इते करहाई में, और जहां फिर आदत सी पर सो महीना में फिर दाइए 2-3 महीना में पीवो भूलिए। दारू तो मोरे पियो, गारी बेचारी जी हमारी बेने सुने, मार जे खाए, 7 पेरी कीजिए सुने, उनने का बिगाड़ो तो जो बिगाड़ दो के बाबू दद्दा छोड़ कर तुम्हारे घरे से बंद गई दारू खोर। का गलती है उन बहनों की बताओ? बे खून के असुगर हो रही, तुम दारू पी रहे। हम तो एक बात और बता रहे, अब मोड़ी खोरे कुआ में पटक दियो सो एक बेर मार जाए, मनो दारू खोर से ने बांध गयो को, चाहे हाथ ठेला चलावे वारे खुद तो 10 रुपया दिन का कमात हुए, हाथ ठेला वारे के मोड़ी ब्याज गयो, कम से कम वो दिन भर 150 कमे है, 4 रोटी प्रेम से तुम्हारी मोड़ी को खुआ है और 2 आदमी प्रेम से रहे हैं। तुमने बहुत बड़ी बिल्डिंग देख के मोड़ी को ब्याह कर दो, बहुत बड़ी जायदाद देख के तुमने ब्याह कर दो, वो 2-4 साल में बेच बाच के क्या जहर खा के लटक जे सगोना मगोना से, न को पटरी पर कट जे, जब कछु बच गई ने। बोलो गलत कह रहे हो तो? इसे अच्छो तो कुगा में पटक दे, कई बेर मोड़ी घुस मार जाए, ये कई बेर तो तकलीफ हो जाए, रोज तो में लठने घल है। अरे पता कर लियो रिश्तेदारों में जहां भी आओ करो, शादी करेंगे ऐसी जगह जहां अपनी जान पहचान होए, पेल से जानत हो, बिल्कुल ऐसे नहीं कहीं काय के लगे। वो बंबई में की है शादी, वे उतर मार के तक फेंक दे तो पहुंचो तक नहीं जो नो। शादी इतने पास करो कि 2 घंटा में मोड़ी तक पहुंच जाओ अपनी दुख तकलीफ में। बिल्कुल अमीर ने देखियो, घर ने देखियो, शादी में बर देखियो, अगर ओके लक्षण अच्छे होए तो टूटी टपरिया में ब्याह कर दियो, अगर उसकी किस्मत हुई मोड़ी की तो महल बना लेवा। महल बना लेवा बिल्कुल जाके, कैसो को बर अच्छो मिल जे, और बर अच्छो मिल जे तो बर आ जे, टेम नहीं लगे, जा जाता अभी में टेम नहीं लगे। भाग पुरुषी आदमी को संपत्ति ऐसी ढूंढत है जैसे 1000 गन्ने छोड़ दे और 1 बचिया छोड़ दे दूध पीवे बारी। बचिया 1000 गन्नों में भी अपनी मताई ढूंढ ले के नहीं ढूंढ ले, तुम्हें ढूंढवाने ने पर तुम तो 1000 गन्ने खड़ी कर दो और बचिया बच्चा छोड़ दो, तो बहुत ये है। ऐसा ही भाग पुरुषी कर्मवान व्यक्ति के पास वो करोड़ों में हो लक्ष्मी पहुंच जाती है। इसे शादी में कोशिश करियो कि बर देखियो, घर ने देखियो। अजय तुम्हारो नहीं, हमें भी अपनी बिटिया की अब शादी करने, हमें सब बता गुरुजी, जो घर है जो है इतने कर दो, उन फलानो है, इतनी जायदाद है। हमने कही हमें कौन जमीन पे माला डरवाऊ ने, हमारे हिसाब से कर हैं हमें ऐसो दामाद चाहे कम से कम हम मंच से उतरे, और वो कौन कथा में आ जाए तो हम मूड धर के पाओ तो पल्ले में हमारे दामाद के। अब बिया में 50 लाख की गाड़ी में लल्ला, और लल्ला यार है कुत्तों हाई खोच रहा था, ऐसे लल्ला हमें नहीं चाहने कुत्तों हाई खोचर बेवारे। अपन तो बिल्कुल स्पष्ट हैं, और जे हूं खराब लगे तो हमें जो डर नहीं है। तुम जिंदगी ने आंधी को भोपाल, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ तुम तो अबे भर काट ले 6-7 ये 3-4 दिन और कटने बस। हम ऐसे बिल्कुल नंजा के दूसरा बोला, जो हमें ने कोई बुला आज तक नहीं बुला कोई ने दूसरी देर। हाँ महाराज जी हमारा रिकॉर्ड है, हमें दूसरा को बुलाता ही नहीं। वो रिश्तेदारों से तक कह देते कि सुनो तुम्हें कथा कराने से कराओ, उस पागल को ने बुला मनो। वो पूरे रिश्तेदारों फोन करके कि उसको ने बोला जुरे को नहीं कछु अटकर बोल बेको, कैसे सांची है बिल्कुल जो है सो जा है। बचपन में अच्छे पिता की पुत्री, जवानी में अच्छे पति की पत्नी, और बुढ़ापे में अच्छे बेटे की मां बन जाए, समझ लेना नारी का जीवन धन्य हो गया। देवहूति कह रही है बेटा कब
मुझे तीनों चीजें अच्छी मिली। मनु की बिटिया, जहां से मनुष्य ही बनो। करदम जैसे महात्मा संत की पत्नी, वो साक्षात तुम्हारी मां बने, भगवान की मां बन गए, अब का कमी रह गई। फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। भगवान कपिल बोले, मां अगर शांति चाहती है तो सच्चे संत की शरण में चली जा। देवहूति बोली, बेटा मिल है कहां? भगवान बोले, बस इतना ही दिक्कत है, सच्चे संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो सच्चे संत मिले हैं ही नहीं, हाउ अगली बार रखा ऐसे जटाएं बढ़ा ऐसे कोई संत नहीं हो जे लाल पीरे उन्ना पेरे से कछु होती आए मुतके फिर रहे ऐसे तो हम घाई। संत तो संत होते, और जिनको वो रस मिल गया है वे दुनिया में यहाँ है ही नहीं। ये तो अपने गुफाओं में बैठे हैं, माला सरका रहे हैं। और वो भजन को प्रभाव देखो कि सच्चे संतों की खाली हम लोगों ने वर्दी पहन ली, उन जैसो भेष बना लो तो उनको भेष भी पुज रहो ये दुनिया में। जब उन संतों की तपस्या को फल आए कि हम उन्हें भेष बनाए अकेले, तो में कीमत हो रही। और जब खाली बाहर से रंगे में जा स्थिति है, और जो अंदर जो मन भीतर से रंगा वो दिन का हुई है, वो दिन की तो सोचो कि खाली बाहर से तमाशो बनाओ बे। हमने बार बढ़ा लाए, जटाएं रखा नहीं, कपड़ा छोड़ दे के लिए जो उड़ा नहीं ऐसी ओढ़े फिरत, तो आदमी के अरे गुरुजी तुम तो भगवान घाई हो, जो हो वो हो, और जो अंदर को भीतर से रंग आए। अब बाहर रंगे में जब इतना मिल रहा है, और जो अंदर भीतर से भगवान के हो गए, वो दिन की तो सोचो कि क्या हो गया। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। अच्छी बात, और देखो नकली और असली बातें दो ही हैं। राजा परीक्षित ने, महाराज जी, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। बैठे तो हते असली, पर गरी में सांप डाल दो, 7 दिन में हमारे भी को श्राप मिल गया। रामचरितमानस में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। देख सुभेश महामुनि चीन्हा, बैठो तो हतो नकली हतो मालूम अच्छो ही बनो तो हम घाई सजो तो बिल्कुल सोची कि जो यार सबसे बड़ो शांत, वो हतो एक नंबर को ढोंगी हम घाई, जैसे हम हैं ऐसा ही हमें फिर रहे रे। हमारी तो महाराज जी ऐसी गत भाई ऐसा ही बताएं। एक कब गवड़त जा रहा हो तो छत पे धरी थी कलाई, सुबह में गिर पारो, ऊ में से निकलो सुबह होगो सफेद, कलाई में छप गाओ। गांव को ने सोची जो हंस से आए सो की पूजा होने लगी। कौआ ने भी सोची कि जे दिन कलाई चढ़ी है तो पोजले अपने बाप को कह जा रहा हो, पानी गिर है सो कौआ की कौआ, ऐसा ही वे कौआ यहाँ हम अब ये में गिर पारे सो अच्छी पूजा हो रही। हम भी सोच रहे जी इतना पोज रहा है सो पोजले बेटा, जो अंदर पानी गिरो सो अपन कौआ के कौआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपकार के बदले जो उपकार करे वो संत है। जो गाली देने पे भी आशीर्वाद दे वो संत है। हाँ। गाली देने पे भी जो तुम्हारा भला करे। संतों की बड़ी विचित्र महिमा है। एक संत जी चले जा रहे थे एक दुष्ट गांव में से निकले महाराज जी। गांव है तो दुष्ट, उन गांव को न रे जूतों की माला प्यारा दी महात्मा को। दुष्ट माने दुष्ट। आगे है तो मंदिर, महात्मा गए सो भगवान के मंदिर में जाके वह जूतों की माला पहने नचन लगे। वही गांव के 2-3 निकले, बोले काय बाबा जी नच रहे? बोले भगवान को धन्यवाद दे रहे रे। बोले काय को? बोले रात में हमने भगवान से कही थी कि हमारा जूता पटका, एक जोड़ी जूता लुआ दे के आऊं से। हमने एक की कही थी, उनने हमें 20 जोड़ी दुआ दे। ये जी हैं संत
जो अपकार के बदले भी उपकार करें, किसी का बुरा ना सोचें। हर जगह अच्छा। एक संत जी चले जा रहे थे, एक गैये चरा रहा हो तो उसे पूछी का क्या बज गए, सो बोला है तो लठ सुने एक दाओ पीठ पे, कहने लगो एक बज गाओ। बाबा जी बोले जय हो प्रभु, बड़ी कृपालु हो, तुम्हारी दया है। वो बरेदी बोलो में काय की दया, तुमने समय पूछो हमने लठ मारो में काय की दया। महात्मा बोले हम एक धन्यवाद दे रहे भगवान को कि जाको हमने तुमसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न, जब बजे थे 12 तुम हमें 12 लठ मारते। सो भगवान ने कृपा करी कि हमने 1 बजे पूछी, सो 1 लठ घलो। अपकार के बदले उपकार, ये संतों का स्वभाव है। यह सो नहीं कि जिन्हें 500 चढ़ा दाए सो इतनो आशीर्वाद को तुम लेने जा पे आओ, हम ही दे दें तो हम ही जानत, तुम 500 चढ़ा दे हमें तो आशीर्वाद दें कि तुम्हें ट्रक मंगाने पर। अजय ने चुवानी नहीं दी सो मुंह फूलों में फिर रहा है। ये संत यहाँ के व्यापारी इनके बाप के घरे फैक्ट्रियां खुल गई कि 500 में तुम हम 10 किलो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। 500 में मिला थे आशीर्वाद, 500 में मिल तो ये बड़े बड़े आदमी रे भगवान को बंद करवा देते कि जेले 3 करोड़। भोपाल में ऐसे धनाढ़ परे भी भगवान से कह देते जेलो 2 करोड़, 1 हफ्ता ने कर जहां जहां हम 10 खतके में सुकर जा। भगवान ऐसे नहीं मिलत रे, ने पैसों से आशीर्वाद मिलत आए। हाँ नहीं में रहेगा कि हम उसके पैसा दे दें, बाबा जी हम पे भारी खुश हो गए, खुश हो जैसे हो का रहो। संतों की बड़ी विचित्र लीला है। वृक्ष नहीं फल खाते हैं और नदी न आचे नीर, और परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। एक नदिया के किनारे एक बाबा जी बैठे थे, एक बिच्छू बेता रहा तो सुनने हाथ डारो कि बिच्छू बचा लाए, फिर वो बिच्छू ने काट खाओ। बाबा जी ने फेंक दो, अरे वो पीछे से नंगो ऊपर जाके फिर धार में गिर गओ। बाबा जी ने फिर हाथ डारो ने फिर काट खाओ। ये सो 4 बेर भाव। सो बगल में एक आदमी बैठो तो बोले का बाबा जी 4 बेर हो गई, तुम हर बेर वो बिच्छू को बचा रहे और वो तुम्हें काट रहा हो। बाबा जी बोले बेटा वो को स्वभाव है काट वो, जब वो अपनो स्वभाव नहीं छोड़ रहा हो तो हमारा स्वभाव है बचावो, तो हम अपनो स्वभाव कैसे छोड़ दें, फिर तो हम बिच्छू से गए गुजरे हो गए। ये संतों का स्वभाव है। इसीलिए तो कहते हैं संत के मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले वे, भली बुरी सबकी सुन ले वे। करते गुजारा गरीबी में, करते गुजारा गरीबी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में।
मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी। महाराज मनु का वंश बड़ा। उत्तानपाद के दो ब्याह है, पत्नी के नाव हते सुरुचि और सुमति, इनके दो लड़का भाई, सुमति के ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। उत्तम मर गए। ध्रुव के दो ब्याह भाई, इला और भृमि। इनके दो पुत्र भाई उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग से बेन और बेन के शरीर मथे से पृथु। अब पृथु के भाई विजिता, इनने इंद्र को जीतो सुनाओ पढ़ो विजिताश्वत। इसके बाद 24 अवतारों की चर्चा आती है। भगवान को पहलो अवतार भव सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। फिर भगवान को अवतार भव 12। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की। फिर भगवान का अवतार हुआ नारद। फिर भगवान का अवतार हुआ नर नारायण। 5वें अवतार में भगवान बने कपिल। 6वें बने दत्तात्रेय। फिर भगवान का अवतार हुआ नाभि राजा और मरु देवी के यहां श्री ऋषभ देव जी के, जिनके भरत भाई, जहां से जैन धर्म की एक शाखा बड़ी। इसके बाद अभिजित अवतार भाव। फिर भगवान को भाव मत्स्य अवतार। फिर भगवान ने समुद्र मंथन में कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी अवतार लो। फिर प्यारे प्रहलाद के लाने भगवान बने नरसिंह देव अवतार। प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन की गर्दन इंद्र ने ब्राह्मण बन के मांग ली। इनके भाई बलि, और बलि को यज्ञ पूर्ण ने हो पाए, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने 52 अवतार लो। 2 मिनट की चर्चा 52 अवतार की ऐसे कर हैं, काश भादोई में 52 अवतार भाव। भादों के महीना में, यही महीना में ठाकुर जी को अवतार भाव, यही महीना में भादों को में 52 भगवान को अवतार भाव। बलि यज्ञ कर रहे थे, ध्यान से सुनियो 2 मिनट की बात। बलि कर रहे थे यज्ञ और भगवान 52 बन के 52 उंगरिया कहते, इसमें 52 बने देखो छोटे से बटो। जाके बलि के यज्ञ के दरवाजे खड़े हो गए। बलि की नजर परी के एक बड़ो तेजस्वी ब्राह्मण बालक खड़ो है, बाहर आ गए। बताओ ब्राह्मण बालक क्या बात है? भगवान बोले बात जा है कि हम जहां बैठ रहे आदमी हम उतहीं से भगा दे रहा हूं भजन करने। बोले काय? अरे बोले हम आए थे जमीन है नहीं रे बे, तो हम जहां बैठा था आदमी के था बाबा जी उठो। अगर हम उसे कहते भैया हमें आध घंटा भजन नहीं तो करने कर लेंगे फिर भाग जाए। सुबह हमसे कहते हम जाना थे तुम्हारे बाबों को, आध घंटा भजन को बैठे, तनक देर में कहो हनुमान जी की मूर्ति ले आन के बैठा लियो। फिर कहो चंदा अंदा कर करू के टपारिया बना लियो, बाउंड्री बना लियो, कब्जा ठोक दो, हम का करे इस समय को भजन नहीं करन दे रहा हूं। बलि बोले हमसे का चाहत? भगवान बोले 3 पग भूमि। बलि बोलो के ब्राह्मण बालक होश में तो हो। भगवान बोले काहे? बोले तुम खड़े कौन के सामने हो? मैं वो बलि हूं जिसके दरवाजे कोई एक बार मांग लेता है तो किसी के दरवाजे फिर मांगता नहीं है, और तुम हमसे 3 पग भूमि मांग रहे, हमारा स्टेटस भी तो देखो। भगवान बोले तुम्हारा स्टेटस जैसो हो सो बनो रे, हमें ज्यादा माया में नहीं फंसाओ, नहीं हमें ज्यादा चाहने तुम दे सको तो बताओ। बलि बोलो कि हमारी डिग्री है, जो एक बार मेरे यहां मांग लेता है वो किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता। भगवान बोले रे बलि एक डिग्री हमारे लगा भी है। फिर बोले का?
बोले तुम्हारे पास डिग्री है, जो एक बार तुमसे मांगता है वो कहीं मांगने नहीं जाता, और बलि जैसे एक बार हम मांग लेते वो को देवे के लायक नहीं बचे। फिर या अपनी डिग्री है कि जैसे हम मांग लेते फिर वो को देवे के लायक नहीं बचे, पर बलि समझा नहीं। चलो ठीक है, ब्राह्मण बालक कहीं भी 3 पग रख लो। अरे भगवान बोले यहाँ सुना यार, शास्त्र के विरुद्ध नहीं ब्राह्मण यहाँ यार, संकल्प पूज्य। शुक्राचार्य जी खड़े खड़े सोच रहे थे कि यार मैंने क्यों अनुष्ठान कराए, यज्ञ कराए, हजारों लाखों ब्राह्मणों से मिली, पर मैंने ये ब्राह्मण को कहूं नहीं देखो बात तक यज्ञ में देखें तो कुआ ध्यान करो सुसामने ससंग चक्रम खड़े। और शुक्राचार्य ने कही जो तेरे ठग भी आ गो विष्णु। बलि कह गए, बोले बलि तुम बावनों वरिया को नहीं जानी हो, पता है कुआ है को? बोले नारायण आए देवताओं को कार कर भी आए ठग भी। बलि बोलो क्या कह रहे, ये भगवान विष्णु है? बोले हाँ। तो बोले बलि की आज इज्जत और बढ़ गई। क्यों? बोले संसार को देने वाला आज बलि के दरवाजे खड़ा है। तो बलि तो इससे भी आगे हो गया। अबे तक आदमी का कहते तो कि दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम पूरी दुनिया भिकारी, पर आज बलि के दरवाजे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। अच्छा, ये गीत से याद आई जो गांव में रहते अपन हो रहे, जब जय जय बलन लगो मौसम, हाँ भगवान आ हैं तो ये सुबह हो सका। पहले जब अपन गांव में 15 अगस्त 26 जनवरी आती सो चुंगा बंदत तो स्कूल में जो गाना जरूर बजत होगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। एक गाना और बजत तो चल उड़ जा रे पंछी बजत तो हमें से खबर आ गई का भाव हम जब 5वीं पढ़ाते सो हमें जे बोल में पहुंचा था और माई पे माँ साहब ने, जो माँ साहब हती, अब खबर आ गई बहुत पुरानी बात। सो के लगी जे बोलो, हमने कही राष्ट्रपति महात्मा गांधी की। सो माँ साहब ने आके हम एक दाओ कहले हिसाब से बोलो। अब मैंने फिर कह दी, मैंने कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की सुन एक और दाओ। अब वो बारो माइक वो यहाँ सो एक लटको रहे तो प्लेट सी चलते भी ऐसे माइक यहाँ सो वही में बोलते। मैंने कहा यार हम किया तो सही रहे। मैंने तीसरी बार बोली सुनने फिर दाओ 100। मैंने माई पे मार काय हो रहा है, मैं बता काय नहीं रहा कहने। बोली राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता का। हमने कही तो पहले बताने थी, मुझे क्या पता। अब भी के मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम के मैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी। वो 3 थपाड़ा गली रे। अंगली साल माँ साहब बोले तुम बोलो हो, जब नहीं हो तो स्कूल में 8-15 दिन पहले से कहले तुम का करो हो। हमने कहा हम चना चिरौनी बांटे, हम माई के जे ही ने को जा रहा कोटबे कछु के आए। तो कहले कि तुम का कर, हमने कहा चना चिरौनी हम ही बांटे। वो में अपन फायदा है तो स्कूल के कमरा में धरी देती चना चिरौनी सो पेल तो अपन हम जेब भर लेने, अब फिर कछु तक खा लेने फिर बांटने, और अपने अपने बारों में ज्यादा दे देते क्या भाई गली में आ रहा है सो ले ले अभी। जैसे जीते अपने दोस्त थे हम जेब भर देते क्या अपन शुरू से बेईमान रहे, हम ऐसे नहीं रहे। हाँ शुरू से। और कहा तो भगवान ने मुझे कहा कृपा बहुदद्दा के करम हाथी के तभी अठार दाओ नमूसो तो अपन एक अच्छे ने कहा काम हल बचपन को मैं तो भगवान ने कछु कृपा अच्छी कर दे। परीक्षित बलि बोले कि आज मेरे दरवाजे विष्णु मांगने आए मैं दूंगा। शुक्राचार्य जी बोले मान जाओ सब भूल जाओ।
भगवान ने सोची यार कि इनको का दिक्कत है, सामने बारो दे रहा हो, पर अब गुरुजी तो गुरुजी आए यार, शीला को बचावे फिर रहे, तुम रख तो ले जल्दी पाओ। भगवान बोले बिना संकल्प के नहीं, चलो हाथ पे जल डालो। शुक्राचार्य ने रे टोटी में बैठ गए कि पानी नहीं गिरे टोटी में से। बलि बोलो के ये में जल नहीं गिर रहा हो। भगवान बोले पुरानो मुत कितना को धरो, सो जंग मंग लग गए जितना मुझे बताते। तो भगवान ने लाओ कमंडल और अपनी आसन में से एक अच्छुपियनों से निकालो कुसा और 2-3 बेर दाओ टोटी में सो एक आंख, एक बाजार बंद शुक्राचार्य को। काय एक आंख काय फोरी भगवान ने? रामायण के हिसाब से आंखें क्या है? ज्ञान, विराग, नयन, उर्गारी। एक आंखें आए ज्ञान की, एक आए वैराग्य की। भगवान बोले शुक्राचार्य तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल सही है ज्ञान की, हम भेष बदल के आए फिर भी तुम हमें छीन गए। और जब तुम हमें छीन गए थे तो तुम्हें का रोकने, तो माने तुम्हारी वैराग्य की आंख ठीक काम नहीं कर रही, तो भगवान को ऑपरेशन कर दो। कब उनको दान करे तो रोको न चज्जे न समझ जा, फिर एक बाजार बंद ही हुज्ज है। जैसे ही संकल्प हुआ भगवान ने विराट रूप लिया, एक पग में तपलोक, एक में सत्यलोक। भगवान बोले बलि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे,